बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आँख के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 फैक्ट को बताने वाले हैं जो आँख की व्याख्या करेंगे। जैसे हम जानेंगे कॉर्निया के बारे में, नेत्रश्लेष यानी कंजक्टिवा के बारे में, पलकें आईलिड्स के बारे में, पुतली के बारे में, पुपिल, लेंस के बारे में और लेंस से जुड़े रोग के बारे में, परिनालिका के बारे में, रेटिना के बारे में, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में और दृष्टि वैषम्य और वर्धांधता के बारे में। इन सभी के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी विषयों को डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित ही इस वीडियो को देखने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि आँख क्या होती है। तो प्रकाश या दृष्टि उद्दीपन ग्रहण करने वाले अंग नेत्र या आँख कहलाते हैं। अब हम समझते हैं इसे चित्र के माध्यम से। आँख का ये भाग आइरिस कहलाता है और ये है पुपिल यानी पुतली, आँख के बीच का भाग जो ब्लैक सा दिख रहा है। नेक्स्ट है कॉर्निया, ये पूरा गोल भाग कॉर्निया कहलाता है और जो वाइट पोर्शन है इसे हम कंजक्टिवा या नेत्र श्लेष्म कहते हैं। अब एक और चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आईलिड्स हैं यानी पलकें और ये है पुपिल पुतली और ये है स्क्लेरा, इसे भी श्वेत पटल कहते हैं, सफ़ेद वाला पोर्शन। और ये है आइरिस, जैसे पहले हम बता चुके हैं, परिनालिका। अब इस वाले भाग को समझते हैं। आँख का जो साइड का भाग होता है, अब उसे देखते हैं। ये है सिलियरी मसल। आँख का यह भाग सिलियरी मांसपेशी कहलाता है जो लेंस के आकार को नियंत्रित करता है और ये है लेंस। और ये आइरिस है और ये है कॉर्निया। कॉर्निया से ही प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है और इसी के माध्यम से हम देख पाते हैं। और नेक्स्ट है स्क्लेरा। इसी तरीके से रेटिना, मैक्यूला, ऑप्टिक नर्व, एक्यूस ह्यूमर मीन्स चक्षुजल, इसे हम समझेंगे अब अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मानव नेत्र में हम जानेंगे कॉर्निया के बारे में, नेत्रश्लेष्म यानी कंजक्टिवा के बारे में, पलकें आईलिड्स के बारे में, पुतली पुपिल के बारे में, लेंस और लेंस रोग लेंस एंड लेंस डिजीज़ के बारे में, परिनालिका आइरिस के बारे में, रेटिना के बारे में, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। उसके साथ साथ हम जानेंगे दृष्टि वैषम्य और वर्धांधता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया वह होती है जिससे होते हुए प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। और जब आँखों का दान किया जाता है तो इसी कॉर्निया का दान किया जाता है। आपको लगता होगा पूरी आँख दान करनी होती है, लेकिन सिर्फ कॉर्निया का दान किया जाता है। और कभी कभी जो कॉर्निया की आकृति होती है वो असामान्य हो जाती है, इसे ही हम दृष्टि वैषम्य कहते हैं और इसी कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है।
नेत्रश्लेष यानी कंजक्टिवा, आँखों में जो सफ़ेद परत होती है वो नेत्रश्लेष और कंजक्टिवा कहलाता है। आपने अपनी आँखों में देखा होगा जो सफ़ेद वाला भाग होता है वह कंजक्टिवा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, पलकों के नीचे की उपचर्म जो पारदर्शक सफ़ेद परत के रूप में एवं झिल्ली नुमा होती है और धूल मिट्टी के कारण आँखें लाल व सूज जाती हैं। पलकें यानी आईलेट्स, पलकें आँखों की सुरक्षा करती हैं जैसे धूल मिट्टी से। आँखों के किनारे पर तेल सदृश पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे आम भाषा में आँखों में कीचड़ आना कहते हैं। वह मायोबियन ग्रंथियों के द्वारा निकलता है। पुतली, आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है। आपने कभी कभी अपनी आँखों में देखा होगा, बिल्कुल किनारे पर एक गोल छिद्र होता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश होता है तो ये फैलकर बड़ा हो जाता है और जब कम प्रकाश होता है तो ये छोटा हो जाता है। लेंस, पुतली के रास्ते में जो भी प्रकाश आता है लेंस उसी प्रकाश को रेटिना पर फोकस कर देता है और इसका आकार होता है उभयोत्तल, मीन्स बाइकॉन्वेक्स। आयु बढ़ने के साथ साथ कुछ चपटा और भूरे रंग का होने लगता है ये लेंस। और मोतियाबिंद लेंस पर एक सफ़ेद परत जम जाती है, वही मोतियाबिंद कहलाती है। इसी वजह से आँखों से सभी चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है। मोतियाबिंद लेंस पर एक जो सफ़ेद परत जम जाती है जिसकी वजह से आँखों से सभी चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है। और सफ़ेद मोतियाबिंद का इलाज तो हो सकता है, लेकिन जब काला मोतियाबिंद हो जाता है, ग्लाइकोमा, तो आँखों की सारी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, ना के बराबर हो पाता है। और प्रेसबायोपिया वृद्धावस्था में होता है। आँखों की जो मांसपेशियाँ हो जाती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तब ना तो हमें दूर का दिखाई देता है ना ही हमें कुछ पास का दिखाई देता है। इसके लिए हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आइरिस यानी प्रनालिका का क्या कार्य है। तो यह आँखों का रंग निश्चित करता है। किसी की आँखें काली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, तो इसी तरीके से जो आँखों का रंग निश्चय करता है वो होता है प्रनालिका यानी आइरिस। रेटिना, इसके मुख्य रूप से हम दो भागों में समझ सकते हैं। एक होता है रॉड सेल और एक होता है कॉन सेल। रॉड सेल को हिंदी में छड़ कोशिका कहते हैं और कॉन सेल को हम कहते हैं शंकु कोशिका। जो रॉड सेल होती हैं यह अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताती हैं। यह रात्रिचर जानवरों में देखने को मिलता है। कॉन सेल यह तीव्र प्रकाश में रंगों का अंतर बताता है और रॉड सेल में एक लेयर बनती है, उसे हम कहते हैं रेडोप्सिन लेयर। अंधेरे में सिर्फ रॉड सेल एक्टिव रहता है, कॉन सेल एक्टिव नहीं रहता है। जैसे आप जाइए किसी अंधेरे कमरे में, वहाँ आपको रखी चीज़ें दिख जाएंगी बट उसका कलर नहीं दिखेगा। उसका कारण होता है कि कौन सेल अंधेरे में एक्टिव नहीं रहता है, अंधेरे में सिर्फ रॉड सेल ही एक्टिव रहता है। अब हम जानते हैं कि आँखों का ये रोग होता कैसे है। तो विटामिन ए इसका पूरक है। अगर आप विटामिन ए को अच्छी तरीके से लेंगे तो आपको ये आँखों का रोग नहीं होगा। विटामिन ए रेटिनिन का पूरक होता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए ना मिलने पर रेटिनिन नहीं बनेगा और रॉड सेल काम नहीं करेगा, जिससे रात में दिखाई नहीं देगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो रात में नहीं देख पाते हैं।
तो उसमें रॉड सेल एक्टिव नहीं रहता है। रॉड सेल और कॉन सेल दोनों एक साथ काम नहीं करती हैं। उल्लू में कॉन सेल नहीं पाया जाता है, इसीलिए वह दिन के उजाले में नहीं देख पाता है। जानवरों की आपने रात में आंखें देखी होंगी, वो चमकती हुई दिखाई देती हैं रेड कलर में। इसका कारण होता है टैपिडम ल्यूसिडम। इसी वजह से जानवरों की आंखें रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं। और उल्लू में रॉड सेल पाया जाता है और कॉन सेल नहीं पाया जाता है, इसीलिए उन्हें दिन के उजाले में नहीं दिखाई देता है। अश्रु या लैकाइमल ग्रंथियां बाहरी कोनों के निकट तरल पदार्थ निकालता है, जो कि आंखों को शुष्क होने से बचाता है। आंखों से जब आंसू निकल जाते हैं, उससे हमारी आंखें शुष्क नहीं होती हैं और वह लैकाइमल ग्रंथि के द्वारा निकलता है। निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तुएं जब हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो हमें निकट दृष्टि दोष होता है, और इसके लिए हम कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जब रेटिना पर पहुंचने से पहले ही उसका फोकस पॉइंट बन जाता है तो हमें निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष। इसमें जो इमेज होती है वह रेटिना के पीछे जाकर बनती है और इसमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसके लिए हम उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है दृष्टि वैषम्य। व्यक्ति को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है, किंतु उसे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देता है। इसके लिए हम सिलेंड्रिकल लेंसेस का प्रयोग करते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझते हैं कि एक स्वस्थ आंख और निकट दृष्टि दोष होने पर और दूर दृष्टि दोष होने पर क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले सामने से प्रकाश आंख के अंदर आता है और यह रेटिना पर अपना फोकस अपनी इमेज बनाता है। यह एक स्वस्थ आंख की निशानी है। लेकिन जब व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित हो जाता है तो रेटिना से पहले ही उसका फोकस पॉइंट बन जाता है। इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और जब हाइपरमेट्रोफिया हो जाता है यानी दूर दृष्टि दोष, तो जब आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है तो उससे भी दूर जाकर उसका फोकस पॉइंट बनता है, रेटिना से भी पार हो जाता है। यही अंतर होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में। आप जानते हैं कि वर्णांधता क्या होता है। जब आंखें रंगों को आसानी से नहीं पहचान पाती हैं तब आंखों की यह समस्या होती है। आंखें हमारे शरीर की सबसे जटिल ज्ञानेंद्रिय हैं और जिस ऑक्यूलर कोशिकाओं द्वारा हम रंगों की पहचान करते हैं उन्हें हम कोन्स कहते हैं। और कोन्स से लगभग हम 100 रंगों को देख सकते हैं। सामान्य लोगों में 3 तरीके की कोन पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइकोमेट्रिक, और लेकिन वरदांध लोगों में केवल 2 ही तरीके की कोन सक्रिय होती हैं जिन्हें हम कहते हैं डाइकोमेट्रिक। रंगों को ना पहचान पाना या पहचानना मुश्किल होना ही वरदांधता कहलाता है, और यह आनुवांशिकी रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। अगर आपके घर में माता या पिता में वर्णांधता रोग पाया जाता है तो उनके बच्चों में भी वर्णांधता पाया जाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।